हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी गर्ल पूजा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी से अपने बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। बचपन की कुछ बातें हैं, वही मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन में मुझे क्यों ऐसा लगता था कि शायद मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता था और वो क्यों लगता था वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बात ये थी कि जब मैं 2 साल की थी तब मेरा छोटे वाला भाई हुआ। और उस के बाद जो है मेरी दादी भी बिहार से यहाँ आई हुई थी। और मैं मेरी मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। उस टाइम मैं बच्ची थी, छोटी थी, मुझे उतनी समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं। तो मेरे मम्मी पापा जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। पापा तो काम पे जाते थे और मम्मी घर पे रहती थी। मम्मी के लिए मेरे छोटे वाले भाई को संभालना और मुझे संभालना दोनों काम नहीं हो पाते थे। इसी वजह से मेरे छोटे वाले भाई होने के बाद, मुझसे जो छोटा भाई है वो उसके होने के बाद, मेरी बड़ी आकाश उसके होने के बाद मेरी दादी आई थी। तो वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रही, 2-3 महीनों तक, जब तक मेरा भाई थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। फिर भी मेरी मम्मी के लिए सारी चीज़ें हैंडल करना, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा काम पे जाते थे तो उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, साथ में मेरे छोटे वाले भाई को संभालना, और बीच में ही उनको मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। क्योंकि बचपन में उतनी समझ नहीं होती किसी को कि क्या करना है क्या नहीं। अगर किसी बात के लिए वो मुझे मना भी करते थे तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे को क्या समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए क्यों ना मुझे दादी के साथ बिहार भेज दिया जाए, और जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे वो वापस यहाँ पे ले आएंगे। और साथ में बिहार में मेरे दादी और बाबा यही दोनों रहते थे, तो वो भी थोड़ा अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि मेरे पापा के जो भाई हैं, मतलब मेरे चाचा सब, वो भी यहीं पे रहते थे पापा के साथ ही। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि दादी के साथ में वहाँ पे मैं चली जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़ा मेरे दादी और बाबा का भी मन लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे दादी के साथ में भेज दिया। उस टाइम पे मैं चली भी गई मेरी दादी के साथ, क्योंकि मेरा जो है मेरी दादी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। मैं उनके बिना कहीं भी 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी उनके साथ कि मैं उनके पल्लू से बंधी रहती थी, ऐसा मान लो आप सब। वो जहाँ जहाँ जाती थी मैं वहाँ वहाँ जाती थी। और ऐसा उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं मेरी मम्मी के बिना रह सकती थी, लेकिन मेरी दादी के बिना नहीं रह सकती थी। अगर मेरी दादी कहीं पे भी जाती थी तो मैं रोने लग जाती थी, यहाँ तक कि मैं मेरी दादी को छोड़ के स्कूल तक भी नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से बचपन में मेरी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा हो गई मिसबैलेंस, क्योंकि मैं 1-2 साल यहाँ रहती, उसके बाद जैसे कि मेरी दादी मेरे दोनों तीनों भाइयों को संभालने के चक्कर में जब थोड़ा टाइम यहाँ रहती थी, थोड़े टाइम बिहार में रहती थी, तो फिर जब क्या कहते हैं, मेरी दादी यहाँ पे थी, तो जैसे कि पहले 1-2 साल मैंने स्टडी बिहार में की, उसके बाद फिर 1-2 साल के लिए दादी यहाँ आ जाती थी, तो फिर 1-2 साल में स्टडी यहाँ चलती थी। इस वजह से मुझे फर्स्ट सेकंड क्लास 1-2 बार यहाँ पे करनी पड़ी और 1-2 बार वहाँ पे करनी पड़ी। और फाइनली 2006 में मैं वहाँ यहाँ आ गई। वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे। एक दिन की बात है, रात के टाइम में सभी बच्चे खेलते थे, मतलब ये उस रात से पहले की बात है। सभी बच्चे, मेरे दोस्त सब जो थी, मेरी सहेलियाँ जो थी वो खेलती थी। हम यूं ही आपस में खेलते कूदते थे। और उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि मम्मी पापा होते हैं, ये वो मुझे उतनी समझ नहीं थी। और सबको देखती थी कि हाँ वो अपने मम्मी पापा के पास यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आती थी कि हाँ मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं या कहाँ नहीं। मेरे दिमाग में बस ये बात आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे दादी बाबा जो है वही मेरे लिए सब कुछ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था। तो एक दिन रात के टाइम में अचानक से मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आया था। उस टाइम पे इतना मोबाइल का सिस्टम नहीं था। 2004 पता नहीं 5 की बात है। उस टाइम पे इतना मोबाइल का नहीं था कि हाँ सबके घर घर में मोबाइल होता ही है। तो हमारे आस पड़ोस में से किसी ने लैंडलाइन ले रखा था, तो उसी से फ़ोन बूथ मतलब टेलीफोन था उस टाइम पे। तो किसी के टेलीफोन से पापा ने हमारे गांव में पड़ोस में किसी अंकल के यहाँ फ़ोन किया था। तो उन्होंने आके कहा कि राजस्थान से आपके यहाँ फ़ोन आया है, आपके लिए फ़ोन आया है, उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर मेरी दादी कहती कि चल तेरी मम्मी का फ़ोन आया है, बात कर लेना, तेरे पापा तेरे भाई का फ़ोन आया है। तो फिर मैं शॉक हो गई कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे भाई भी है। उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं तो इतने दिनों से ये सोच रही थी कि मेरे जो कुछ भी हैं दादी और बाबा ही हैं और कोई नहीं है मेरा। मुझे ऐसा फील होता था।
तो धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि मम्मी पापा भी होते हैं। मेरे भी मम्मी पापा हैं जो कि राजस्थान में रहते हैं, मेरा भाई भी है। तो मम्मी पापा से मैं उस टाइम बात कर रही थी ना, मैं कुछ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मम्मी पापा से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मुझे बस इतना पता था कि हाँ दादी और पापा हैं, यही है मेरे लिए सब कुछ, और कोई नहीं है मेरा। मुझे ऐसा फील होता था, ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मैं हर किसी के घर में फ़ोन नहीं होता था। तो अब क्या सिस्टम है, अब थोड़ी सी भी कोई बात होती है तुरंत मम्मी से बात हो जाती है, पापा से बात हो जाती है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है। उस टाइम पे इतना फ़ोन नहीं था तो उतनी बात नहीं हो पाती थी, और किसी के भी घर पे बार बार फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आस पड़ोस में गांव में 1-2 घरों में टेलीफोन होता था। अगर किसी को भी अपने रिश्तेदार से, अपने माता पिता से बात करनी होती थी तो वो उनके फ़ोन पे फ़ोन करते थे कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है, तो आप उनके घर पे जाके कह दीजिए, वो हमसे आके बात कर लेंगे, हमारे मम्मी पापा। तो उस टाइम पे ऐसे ही था, उन्होंने घर पे फ़ोन की, उन्होंने हमारे पड़ोस में फ़ोन किया, तो दादी गई बात करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी भी बात करवाई। और अगर आपको पीछे से बाबू की आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो खेल रहा है। आप सब ये मत सोचना कि वो रो रहा है। और क्या होता था कि जैसे कि राजस्थान से कोई हमारे आस पड़ोस के आते थे, यहाँ से जब बिहार जाते थे, तो फिर मम्मी क्या करती थी, जैसे टेस्टी हो गई, भुजिया का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, वहाँ पे जिस तरीके का भुजिया राजस्थान में मिलता है उस तरीके का भुजिया बिहार में नहीं मिलता है। तो और साथ में टेस्टी तो मिलती ही नहीं है, भुजिया तो दूसरे मिल भी जाते हैं, लेकिन कि यहाँ के जैसा भुजिया तो वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन कि और भी बिहार में ऐसी बहुत सी टेस्टी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है जो कि हमारे राजस्थान में भी नहीं मिलती। वहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे चाट हो गया, आलू चॉप हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। और स्पेशली झालमुड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिहार की। यही सब चीज़ें उन सब का ये चीज़ें मुकाबला नहीं कर सकती। भुजिया टेस्टी, ये सब आलू चॉप, झालमुड़ी हो गया, समोसा बिहार का हो गया, वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ से यही सारी चीज़ें मम्मी पापा भिजवाते थे, बिस्किट, भुजिया के पैकेट, टेस्टी, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से एक और स्पेशल चीज़ जो होती थी वो नवरत्न तेल होता था, वो भी यहाँ से भिजवाते थे। और जब मेरे समझ में आने के बाद मैंने मेरे मम्मी पापा से बात की, उसके बाद थोड़े टाइम बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे भी वहाँ जाना है। तो मम्मी पापा ने कहा कि हाँ हम वहाँ पे आएंगे बिहार, तो तब हम तुमको भी यहाँ पे वापस ले आएंगे। तो तब उसके कुछ टाइम बाद 1-2 साल बाद वहाँ पे आए बिहार में। उसके बाद 2006 की बात है, तब मैं यहाँ पे आ गई थी, गर्मियों का सीज़न था। और मम्मी जो मुझे लेने के लिए वहाँ पे आने वाली थी, मम्मी का ये था कि वहाँ पे वो स्पेशली मेरे को लेने के लिए नहीं, उन्होंने सोचा था कि वो मुझसे मिल लेंगी और साथ में अपनी मम्मी, मतलब मेरी नानी से, दादी से, सबसे मिल लेंगी, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 साल हो चुके थे मुझसे भी मिले हुए। और तब तक मैं इतनी समझदार हो गई थी कि मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया था कि हाँ मम्मी पापा होते हैं बच्चों के। और उसके बाद जब मम्मी यहाँ से गई, तब मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे भी जाना है हनुमानगढ़। तो 2006 में मैं फाइनली यहाँ पे आ गई थी मम्मी के साथ। और इसी के साथ जो है मैं आज की इस मेरी वीडियो का एंड करती हूँ। और एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बताती हूँ कि और अभी भी मैं मम्मी पापा के साथ जब भी वहाँ पे मेरे घर पे जाने के बाद बैठती हूँ ना, तो मैं ये बात उनसे भी करके मतलब बोलती हूँ कि पापा देखो ना, मुझे तो तब पता ही नहीं था कि मम्मी पापा भी होते हैं। जब आपका एक दिन फ़ोन आया था ना, तब मैं दादी से शौक होकर पूछ रही थी कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मम्मी पापा भी हैं। और बाबू भी अब बैठते बैठते हो गया है परेशान, ये देख लीजिए हमारे बाबू को। और इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, है ना बाबू, है ना। और इसी के साथ जो है मैं आज की मेरी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।